समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब सा मछुआरा रहता था। उसका नाम था अमान। अमान की जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह होने से पहले ही वो अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समुंदर में निकल जाता और रात होने से पहले वापस लौट आता। गांव वाले कहते थे कि समुंदर के उस हिस्से में रात को अजीब चीजें होती हैं, लेकिन अमान कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए समुंदर सिर्फ रोजी रोटी का जरिया था। हर रात एक अजीब बात होती थी। जब अमान अपनी कश्ती से लौट रहा होता तो उसे लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। कभी कभी समुंदर की लहरों के बीच उसे एक सफेद सा साया नजर आता, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो वहां कोई नहीं होता। अमान सोचता शायद ये उसका वहम है, लेकिन सच कुछ और था। समुंदर की गहराइयों में एक जिन लड़की रहती थी। उसका नाम था जरीन। जरीन इंसान नहीं थी, वो एक जिनजादी थी जो सदियों से समुंदर के नीचे रहती आ रही थी। जिन दुनिया के अपने कानून होते हैं और उन कानून में एक सबसे बड़ा कानून था कि जिन कभी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन जरीन ने जब पहली बार अमान को देखा तो उसका दिल उस पर आ गया। हर रात वो पानी की लहरों के पीछे छुपकर अमान को देखती रहती। उससे अमान की सादगी पसंद थी, उसका अकेला जीना, उसकी मेहनत, उसका मुस्कुराना। जरीन ने कभी किसी इंसान को इतने करीब से नहीं देखा था और धीरे धीरे वो उससे प्यार कर बैठी। एक रात तूफान आया। समुंदर की लहरें इतनी तेज हो गईं कि अमान की छोटी कश्ती हिलने लगी। हवा जोर से चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। अमान समझ गया था कि अगर कश्ती पलट गई तो शायद आज वो जिंदा घर नहीं लौट पाएगा। तभी अचानक समुंदर की गहराई से एक रोशनी सी उठी और अमान ने महसूस किया जैसे किसी ने उसकी कश्ती को संभाल लिया हो। लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। अमान हैरान रह गया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर पानी में एक पल के लिए उसने एक खूबसूरत लड़की का चेहरा देखा, फिर वो गायब हो गई। उस रात के बाद अमान को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या सपना। लेकिन एक बात पक्की थी, किसी ने उसकी जान बचाई थी और उसी रात से अमान की जिंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि जरीन अब सिर्फ दूर से देखकर खुश नहीं थी, वो अमान से मिलना चाहती थी। लेकिन अगर कोई जिन इंसान के सामने अपनी असली शक्ल में आ जाए तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर भी जरीन ने एक फैसला कर लिया, वो इंसान बनकर अमान के सामने आएगी। और उस रात समुंदर की लहरों के बीच एक कहानी शुरू हुई जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। एक जिनजादी का प्यार एक इंसान के लिए। लेकिन जरीन को पता नहीं था कि उसका ये फैसला सिर्फ उसकी नहीं, अमान की जिंदगी भी बदलने वाला था और शायद बर्बाद भी कर सकता था। अगली रात अमान हमेशा की तरह अपनी कश्ती लेकर समुंदर में गया, लेकिन उसका ध्यान आज मछली पकड़ने में कम और उस राज पर ज्यादा था। वो बार बार सोच रहा था, कल रात मैंने जो देखा, क्या वो सच में कोई लड़की थी? समुंदर आज अजीब तरह से खामोश था, न तेज हवा न ज्यादा लहरें, जैसे समुंदर भी किसी इंतजार में हो। अमान ने जाल पानी में डाला ही था, तभी उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम रोज यहाँ आते हो? अमान का दिल जोर से धड़का। उसने पलट कर देखा और उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसके पीछे कश्ती के किनारे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। अमान हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे आई? अमान ने घबराकर पूछा। लड़की हल्की सी मुस्कुराई, समुंदर मुझे यहाँ ले आया। अमान को उसकी बात समझ नहीं आई। तुम्हारा नाम क्या है? अमान ने पूछा। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, जरा। जरीन ने अपना असली नाम नहीं बताया, क्योंकि अगर अमान को पता चल जाता कि वो एक जिनजादी है तो शायद वो कभी उसके पास नहीं आता। उस रात दोनों कश्ती पर बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे। अमान को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी लड़की उससे इतनी जल्दी अपनी सी क्यों लग रही है, और जरीन, वो तो सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद जरा हर रात समुंदर के किनारे अमान से मिलने लगी। कभी वो उसकी कश्ती में बैठकर बातें करती, कभी दोनों किनारे पर बैठकर लहरों को देखते रहते। अमान को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई अपना आया है। लेकिन गांव में अजीब बातें होने लगी। कुछ मछुआरे कहते कि रात को समुंदर में अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पानी के ऊपर एक साया चलकर जाते देखा है। गांव के बुढ़े लोग कहते थे कि समुंदर के जिन जाग गए हैं। अमान इन बातों को हमेशा की तरह अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर देता। लेकिन एक रात जब अमान और जरा समुंदर के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक हवा ठंडी हो गई। लहरें अचानक तेज होने लगी और दूर पानी के बीच एक काला साया उभरने लगा। जरीन का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। अमान ने पूछा, क्या हुआ? जरीन ने घबराकर पानी की तरफ देखा। वो धीरे से बोली,
वो मुझे ढूंढ रहा है। अमान समझ नहीं पाया। कौन? जरीन की आवाज कांप रही थी। जिन दुनिया का राजा जुल्कार। अमान को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस रात समुंदर की लहरों के बीच एक ऐसी ताकत जाग चुकी थी जो इंसान और जिन दोनों की दुनिया को हिला सकती थी, क्योंकि जुल्कार को पता चल गया था कि एक जिनजादी ने इंसान से प्यार कर लिया है और जिन दुनिया में यह सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। उस रात समुंदर का रंग बदल गया था। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पानी की लहरों में अजीब सी बेचैनी थी। दूर समुंदर के बीच जो काला साया उभर रहा था वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जरीन की सांसें तेज हो गईं। उसने अमान का हाथ जोर से पकड़ लिया। अमान, हमें यहाँ से जाना होगा। अमान हैरान था, लेकिन क्यों? वहाँ क्या है? जरीन ने समुंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अगर वो यहाँ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब अमान परेशान हो गया था। जरा मुझे सच बताओ, तुम हो कौन? जरीन कुछ पल चुप रही। उसके दिल में जंग चल रही थी। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ जिन दुनिया का खौफनाक सच। आखिर उसने फैसला कर लिया। अमान को सच बताए बिना वो उसे बचा नहीं सकती थी। जरीन धीरे से बोली, मेरा नाम जरा नहीं है। अमान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर? जरीन की आवाज हल्की सी कांप रही थी। मेरा नाम जरीन है और मैं इंसान नहीं हूं। अमान समझ नहीं पाया। मतलब? तभी अचानक हवा और तेज हो गई। समुंदर की लहरें कश्ती से टकराने लगी और जरीन के आसपास हल्की सी रोशनी चमकने लगी। अमान की आंखें फट गईं। उसने देखा जरीन के पैर पानी को छू रहे थे, लेकिन वो डूब नहीं रही थी, जैसे पानी खुद उसे संभाल रहा हो। जरीन ने धीरे से कहा, मैं एक जिनजादी हूँ। अमान एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके दिमाग में इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? जरीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सदियों से समुंदर में रहती हूँ। जिन दुनिया के अपने कानून होते हैं। हम इंसानों के सामने नहीं आ सकते और उनसे प्यार तो कभी नहीं कर सकते। अमान धीरे से बोला, लेकिन तुम तो। जरीन ने उसकी बात पूरी की। हाँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठी। ये कहकर उसने नजर झुका ली। अमान कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके दिमाग में हजार सवाल थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक एहसास था। वो धीरे से बोला, इसलिए तुमने तूफान वाली रात मेरी जान बचाई थी? जरीन ने हाँ में सिर हिला दिया। अमान कुछ बोल नहीं पाया। समुंदर की हवा उन दोनों के बीच से गुजर रही थी। जरीन धीरे से मुस्कुराई। शायद हमारी दुनिया अलग है, लेकिन जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। उसने अमान का हाथ पकड़ा। अमान, मुझे भूल जाना। अमान की आंखों में आंसू आ गए। ये मुमकिन नहीं। जरीन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर वो धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगी। जुल्कार के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। जब जरीन पानी के किनारे पहुंची तो वो एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर अमान को देखा और धीरे से कहा, हर रात जब तुम समुंदर को देखोगे याद रखना मैं यहीं कहीं हूँ। ये कहकर जरीन समुंदर की लहरों में उतर गई। पानी की गहराई ने उसे धीरे धीरे अपने अंदर छिपा लिया। जुल्कार और उसकी काली परछाई भी समुंदर में गायब हो गई। समुंदर फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ न हुआ हो। अमान बहुत देर तक किनारे पर खड़ा रहा। उसकी आंखें समुंदर की तरफ लगी थी। उस रात के बाद अमान हर रात समुंदर के किनारे आकर बैठता। वो लहरों को देखता और उसे लगता कि जैसे पानी की गहराई में कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। गांव वाले कहते थे कि अमान पागल हो गया है, लेकिन अमान जानता था कि समुंदर के उस पार कहीं जरीन अब भी उसे याद करती होगी और शायद किसी और दुनिया में एक जिनजादी और एक इंसान का प्यार अब भी जिंदा है।